Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English Medium 11th Physics along with NEET and JEE coaching. So today we are discussing the chapter number 3 and it is lecture number 16 for the chapter. Again we are discussing the questions on relative motion or relative velocity. Further, one important thing you must have to note that रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस फोर्थ लेसन में भी आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वेक्टर की स्टडी नहीं करी है। वेक्टर के फॉर्मूलेज, वेक्टर का रिजोल्यूशन, ये सब आपको नहीं करवाया। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स कहीं से कंपेयर कर रहे हैं वो ये माइंड करें कि हम लोग रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म वाले बाद में और करने वाले हैं। ओके, क्योंकि जो वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है, साइन कोस कंपोनेंट में ब्रेक करना, वेक्टर का एडिशन का रूल होता है, ये सब अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करने वाले हैं। सो टुडे वी विल हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशन अगेन और रिलेटिव वेलोसिटी. लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल एंड हैविंग द questions thoroughly, or you are speeding up your numerical strategy. Okay, now let's go to the first question. Two trains are 100 meter long, means जो दो ट्रेन है वो 100 मीटर लंबी है each. Okay, two trains are 100 meter long each. Okay, moving with speed of 30 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड अपोजिट टू ईच अदर. ओके, दो ट्रेन है जिसमें से हर एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है. ओके, और एक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और एक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट टू ईच अदर. देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली. मीन्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आगे भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग एबिलिटी अपन को डेवलप करनी होती है उसमें क्वेश्चंस अच्छे से पूछा जाता है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है. ओके, और दूसरी ट्रेन है इसके सामने से आ रही, वो भी 100 मीटर लंबी है. द लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन ओवर हियर. ओके, सो नाउ एक का स्पीड लाइक ये VA है, तो ये आपका क्या हो गया 30 मीटर पर सेकंड जो हमको फर्स्ट ट्रेन के लिए गिवन है, और सेकंड ट्रेन का क्या हो गया, सेकंड ट्रेन का जो स्पीड है इसके अपोजिट है वो VB हो गया, और ये हो गया आपका -20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन किससे करेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी से. हमने पढ़ा है कि जब दो चीज़ें अपोजिट मोशन में होती है तो उसका स्पीड हम लोग ऐड कर लेते हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है. और यहाँ अगर फॉर्मूले से करते हैं आप लोग तो सिंस VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, so it will be VA 30 meter minus 20, so the relative speed of both the train is 50 meter per second. यहाँ साइन इंपॉर्टेंट नहीं है कि फाइनल में माइनस आता है या प्लस आता, माइनस या प्लस फाइनल में इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे. यहाँ VBA निकाल लेगा कोई तो -50 आएगा, दैट विल बी, आपको केवल मैग्नीट्यूड यूज करना होगा आगे. नाउ देखिए ये ट्रेन इसको यहाँ आती है. ओके, दोनों अगर सपोज पास में आती है और ये पूरी इसको कवर कर लेती, मीन्स यहाँ पूरी आ जाती है, तो ये कितना कवर करेगी 100, बट पूरा क्रॉस नहीं किया, वापस ये आगे जाएगी तब ये 100 और चलेगी, तब पूरी कंप्लीटली क्रॉस होगी. ओके, सो 100 इनका लेंथ है और 100 दूसरी ट्रेन का लेंथ है, तो इसको क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस जो होगा, टोटल कवर डिस्टेंस, वो क्या होगा 100 + 100. ओके, सो इट विल बी 200 मीटर. गेटिंग माई पॉइंट. ये ट्रेन जब इसके पास आ जाएगी, ओके, तो पास आकर के 100 मीटर चलेगी तो दूसरी ट्रेन तक पूरा उसको कवर अप कर लेगी, बट क्रॉस नहीं कर पाएगी कंप्लीटली. फिर 100 और चलेगी तब उसको क्रॉस करेगी, तो 100 + 100 200, सो डिस्टेंस इज 200 मीटर. नाउ टाइम चाहिए हमको. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. जब दो बॉडी मोशन में होती है तो हम लोग रिलेटिव मोशन से कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं. ओके, सो रिलेटिव स्पीड ही यूज होगी यहाँ. 200 divided by 50, so it is 4 seconds. Okay, so the answer over here is 4 seconds. So option A is the correct answer, 4 seconds. इस तरह के प्रॉब्लम्स आप भी घर से करेंगे. Okay, now next problem. Velocity of A and B are 3 meter per second and 4 meter per second. Okay, velocity of A and B are 3 meter एंड 4 मीटर पर सेकंड गिवन है हमको. ये मैं
रफ कर लेता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन है अगला बहुत, कि अगर ए और बी का वेलोसिटी गिवन है डायरेक्शन के साथ, कि ये आपका इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर 3 मीटर एंड 4 सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज शोन, ये दिखा रखा है, दोनों पॉजिटिव है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऑप्शंस जो भी है आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे। पहला हमको पूछा है ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और फिर पूछा है बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। ओके, तो हमको ये तो पता है कि वी ए बी होता है, उसका ही माइनस करने पर वी बी ए आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक प्लस और एक माइनस, या तो ये सही है या ये सही है, ये आपके ऑप्शंस में नहीं हो सकते। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन माइनस का आता है एक में और एक में प्लस का। यस, वी ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है? 3 और ये है 4, सो इट विल बी 3 माइनस 4 दैट इज -1 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, सो -1 एंड +1 दिस इज द ए बी सी डी, सो इट इज सी ऑप्शन ओवर हियर। ओके, नाउ यू हैव सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी। यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक दूसरे तरीके से गिवन हो तो करके बता रहा हूँ, कि सपोज दैट हमें ये ए बॉडी है वो इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और बी बॉडी अपोजिट हो जाता 4 मीटर पर सेकंड से। ये आपका वी ए होता तो इसको पॉजिटिव लेते, और ये आपका वी बी है, इसको कैसा लेते? नेगेटिव। ओके, देन आपको वी ए बी और वी बी ए क्या होगा? वी ए बी। यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो 3 पहले फॉर्मूला की वी ए बी निकाल रहे, वी ए माइनस वी बी। ओके, वी ए माइनस वी बी में ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, सो इट इज -4। ओके, वी ए का वैल्यू कितना है? 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 4 इट इज 7 मीटर पर सेकंड, और दूसरा वी बी ए निकालेंगे वो -7 आ जाएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। शॉर्टकट बता रखा है आपको कि दोनों का जब डायरेक्शन सेम होगा तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब दोनों का अपोजिट होगा तो ऐड करेंगे, तब रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। बट हर समय इसको रटा रटाया कॉन्सेप्ट ना लगाए आप। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग आज ऐसा भी करने वाले हैं जिसमें आप रटा रटाया कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा बिहेवियरल चीज होती है, व्यवहारिक रूप से जो लगता है उसको भी लगाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है जो 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। लाइक ये ट्रेन है पूरा, ये ट्रेन ओके, ये ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ये वी हो गया ट्रेन का। अब अ पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। एक पर्सन है जो इस ट्रेन के ऊपर चल रहा है। ओके, इसी तरफ चल रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। ओके, विद ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। ओके, थोड़ा सा यहाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, देन स्पीड ऑफ पर्सन ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टैंडिंग मैन ऑन द ग्राउंड। मीन्स पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक ट्रेन है जो इस स्पीड से चल रहा है, और एक पर्सन है जो उसके ऊपर 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ओके, अब एक पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ खड़ा है और वो इसको पर्सन को ऑब्जर्व करेगा, तो उसका स्पीड क्या रहेगा। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब लगाते? जब हमको ये बोलता क्वेश्चन कि ये मैन इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। ओके, या कोई डिस्टेंस कवर करने जैसा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ये स्पीड भी इस तरफ है और ये स्पीड भी इस तरफ है। ओके, रिलेटिव स्पीड पूछा होता तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? बट यहाँ ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको पूछा है यहाँ जो खड़ा पर्सन है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका स्पीड क्या है। ओके, सो ये स्पीड, अगर ये बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में होता, केवल रेस्ट में होता,
तब भी उसका स्पीड कितना होता है 15 मीटर पर सेकंड। अगेन केयरफुली नोट करें, हम लोग जब बस में बैठे होते हैं तो हमारा स्पीड बस की स्पीड के इक्वल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम खुद बस के ऊपर चलने लग गए तो वो स्पीड बस की स्पीड में ऐड हो जाएगा। यहाँ आप लोग मिसकंसेप्शन नहीं करेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टैंडिंग पर्सन है, जो बाहर खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन भी चल रहा है और ये पर्सन भी चल रहा है। तो दोनों में अगर ये पर्सन नहीं चल रहा होता तो इसका स्पीड कितना होता पर्सन का 15 मीटर पर सेकंड, जो ट्रेन के इक्वल होता है। ओके, और 15 के साथ साथ सेम डायरेक्शन में है तो 1.2 उसमें ऐड हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ पर्सन वी पर्सन क्या होगा 15 प्लस 1.2 दैट इज 16.2 मीटर पर सेकंड। ओके, सो द ऑप्शन ओवर हियर इज बी। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी ऑप्शंस अगर आप सब्ट्रैक्ट करके या उस तरीके से कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। अगेन दोनों का सेम डायरेक्शन है बट रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन यहाँ नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ये पूछा होता कि वो मैन इस ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगा, तब ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन बनता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ थर्ड पर्सन जो बाहर रेस्ट में खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों उसके लिए सेम डायरेक्शन में मोशन में, तो स्पीड ऐड हो जाएगा। ओके, सो हियर वी हैड 3 क्वेश्चंस, यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड हो, अप एंड डाउन मोशन के। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन देखिए कि अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर, अ पर्सन ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम 100 मीटर हाई बिल्डिंग। एक पर्सन है जो किसी बॉल को 100 मीटर हाई बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहा है। ओके, एट द सेम टाइम another person throw a ball B. Okay, from ground in the same line with speed of 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन कैलकुलेट द टाइम व्हेन बॉल A and B collide after throwing। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप लोग पहले के लेक्चर में क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है तो जब किसी एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है और दूसरी बॉल को नीचे फेंका जाता है, नीचे से फेंका जाता है ऊपर की तरफ, तब हमारे पास ऊपर वाली बॉल के लिए ग्रेविटी प्लस में लगती है और नीचे वाली बॉल के लिए ग्रेविटी माइनस में, स्मॉल जी का साइन माइनस होता है। 100 मीटर हाई बिल्डिंग है यहाँ पर, देखिएगा आप लोग, ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी हो गया 50। ओके, ये B हो गया और ये आपका VA हो गया, ऐसा समझ ले आप लोग 50। अब जैसे जैसे, क्योंकि दोनों को सेम इंस्टेंट पर थ्रो किया है और इनका डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर। अगर लेंथी क्वेश्चन करें तो इनका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना 100 है। ओके, और फिर ये मिलेंगे, ऐसा करके कुछ कर ले। लेकिन अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सोल्व करूं तो जो G इधर क्या हो रहा है प्लस में है, वो इधर G किस में है माइनस में है। ओके, सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मीन्स एक का स्पीड कम होगा और दूसरे का स्पीड इंक्रीज होगा विद सेम इफेक्ट। ओके, सो ये G का इफेक्ट एक दूसरे के लिए कैंसिल हो गया, तो इनका रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये स्पीड 0 है तो ये रिलेटिव स्पीड 50 माइनस 0 या 50 प्लस 0, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है प्लस होता है। ये स्पीड जो भी होगी इसको हम लोग माइनस 0 लेंगे। एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया है, नीचे की तरफ जो वेलोसिटी उसका साइन माइनस लेते हैं, ऊपर की तरफ साइन प्लस लेते हैं। ओके, तो VBA इज इक्वल टू क्या हो गया 50 माइनस 0, सो इट इज़ 50 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया B का A के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। नाउ टाइम चाहिए हम लोगों को, कितने टाइम, तो डिस्टेंस कितना है टोटल
100 मीटर और इनका स्पीड कितना है VBA चाहे VAB, ओके। सो 100 डिवाइड बाय 50, सो इट इज़ 4 सेकंड, ओके। सो आई होप यू हैव द क्वेश्चन वेरी वेल। आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया है, ओके। एक क्वेश्चन सेम इस पर मैं वापस लिखता हूँ, इस बोर्ड को क्लियर करके फिर से आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। सो लेट मी क्लियर दिस। इसी क्वेश्चन पर एक नया क्वेश्चन और बना रहे हैं हम लोग और उसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ रहने देता हूँ सो दैट एक रेफरेंस आपके लिए क्रिएट हो। Yes, question 5th over here. Ball A is dropped from a building of height 50 meter with speed of 20 meter per second, okay, and at the same time another ball B is thrown up with speed 30 meter per second, okay, then okay from ground in the same line, okay, then after what time they collide. Options are 2 seconds, 3 seconds, 1 second, and D is 4 seconds. Okay, so here you had the one more question based on the problem of gravity in the like relative velocity के ऊपर ही based है, okay. So इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है, बस यही डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं कि ऊपर से एक बॉल को गिरा रहे, सो ए 20 मीटर पर सेकंड से इसको नेगेटिव ले लिया, ओके। ऊपर वाली बॉल नीचे आ रही तो इसको नेगेटिव ले लिया और ऊपर का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये VB क्या हो गया हमारा पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकंड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बिल्डिंग का हाइट 50 मीटर, ओके। हमको टाइम चाहिए, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी VAB या VBA, ओके, VBA VB माइनस VA, सो इट विल बी VB 30 माइनस 20, ओके, सो इट इज़ 50 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी। और इसका हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ओके। सो डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके, और स्पीड कितना 50, सो इट इज़ 1 सेकंड। गेटिंग माई पॉइंट? सो द आंसर सी इज करेक्ट। अगेन यहाँ पे भी ऊपर से जो g होता है वो प्लस g होता है एसेलरेशन, और नीचे से g कैसा होता है माइनस g। सो एक का स्पीड धीरे धीरे कम होता है, दूसरे का स्पीड इंक्रीज होता है, सेम इफेक्ट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ओके। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल हैव द क्वेश्चंस ऑन अगेन ऑन अ ट्रेन, ओके। ट्रेन के ऊपर एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, देन हम लोग एक स्टीमर या स्विमर वाला प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अ ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ड्राइवर जो ट्रेन में है और वो ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है 115 किलोमीटर पर आवर। ही सीज अ स्लो ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जब ड्राइवर कहाँ होता है ट्रेन के सबसे आगे, सो एक वो ट्रेन को देखेगा मीन्स वो आगे होगी और वो स्लो स्पीड से चल रही है, तो
इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ही ट्रैक पर जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक और ट्रेन उसके आगे जा रहा है, ओके, एट 100 मीटर डिस्टेंस, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, ओके। द लीस्ट रिटार्डेशन दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द फास्टर ट्रेन टू अवॉइड द एक्सीडेंट, मीन्स वो लीस्ट रिटार्डेशन जो इस फास्टर ट्रेन पर अप्लाई होना चाहिए वो क्या होगा, गेटिंग माई पॉइंट। सो इस क्वेश्चन में हमको एक ट्रेन दे रखा है जो ट्रेन ए मान लेते हैं हम लोग, ट्रेन ए, और ये ट्रेन किस स्पीड से चल रहा है, इसका स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर, ओके। अनदर ट्रेन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। दूसरा ट्रेन है जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये ट्रेन बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो द वेलोसिटी फॉर बोथ इज पॉजिटिव, ओके, ये ट्रेन बी है। नाउ अगर ये यहाँ से ब्रेक अप्लाई करना शुरू करता है तो तब तक इसको 100 मीटर ही कवर नहीं करना है, ये ट्रेन भी थोड़ा आगे चला जाएगा, ओके। सो कुछ इसको और गैप मिल रहा है, बट क्योंकि दोनों मूव कर रहा है तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसका लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का लगेगा। जो इक्वेशन ऑफ मोशन ही है वो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अप्लाई होगी। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ट्रेन ए के लिए। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि ब्रेक भी ए पर ही लगाना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए बी, और ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ओके। सो वी ए हमारा 115 किलोमीटर पर आवर है और ये वी बी अपना 25 किलोमीटर पर आवर है, सो क्या हो जाएगा, ये 90 किलोमीटर पर आवर। सो अभी तक जो अपना क्वेश्चन चल रहा है वो किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, और अब हमें जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में है। सो लेट्स गो टू दी कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सो वी ए बी जो हमारा है वो 90 किलोमीटर पर आवर से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा वैसे भी हमको पता है डायरेक्ट, तो 18 5 जा 90, सो 25 मीटर पर सेकंड, ओके, वी ए बी हो जाएगा। यानी कि आपका जो इनिशियल स्पीड, रिलेटिव इनिशियल स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है। दोनों ट्रेन का अब इफेक्टिव या रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। अब ब्रेक लगा करके उसको क्या करना है, ज़ीरो करना है, सो 100 मीटर तक। सो अगर यहाँ पर टाइम कंसीडर नहीं करते तो हमारा कौन सा इक्वेशन लगना चाहिए डिस्टेंस के लिए, थर्ड। सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v यानी कि फाइनल स्पीड आपका क्या होना चाहिए, 0 रिटार्डेशन के बाद, u स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2a और s कितना है आपका 100, ओके। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आएगा तो 2a और s कितना है आपका 100, तो 200 का इधर डिवाइड करेंगे हम लोग, 625 वो भी किसका, माइनस का, डिवाइड बाय 200, सो इट विल बी a, ओके। सो यहाँ से आंसर क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट बाद, और ये हो जाएगा 3.125 a, नेगेटिव मीन्स रिटार्डेशन है। सो आंसर आ गया आपका -3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज़ द आंसर ओवर हियर, 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ रिटार्डेशन, ओके। नेगेटिव हमेशा किसको शो करता है, रिटार्डेशन को शो करता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेवे और इसको खुद से भी सोल्व करने का कोशिश करें। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किसके लिए लगाया, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट 115 को किलोमीटर पर आवर में करके करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों मूव करें तो हमें किसका कॉन्सेप्ट लगाना है, रिलेटिव वेलोसिटी का। होप यू आर डूइंग वेरी वेल, इसको समझेंगे आप और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अ क्वेश्चन ऑन स्विमर, जो रिवर में स्विम करेगा, बट ये क्वेश्चन सिंपल लेवल का होगा, ओके। यहाँ के जब वेक्टर हम लोग पढ़ लेंगे 4th लेसन में, तो रिवर प्रॉब्लम में ही कुछ और एंगल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, बट इस लेसन के लिए नॉर्मल प्रॉब्लम्स होगी जो या तो सेम डायरेक्शन वाली होगी या अपोजिट डायरेक्शन वाली होगी, ओके। सो लेट्स हैव द क्वेश्चन। सो गाइस,
Next question over here is a steamer sailing his boat with speed of 3 km per hour in the river where speed of water is 2 km per hour. जो रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है उसका स्पीड तो है 2 km per hour एंड जो बोट का ओरिजिनल स्पीड है वो 3 km per hour है. ओके, नाउ इफ ही सेल्स फॉर 2 km अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, अगर वो रिवर के अलोंग 2 किलोमीटर चल जाता है एंड देन कम बैक टू हिज इनिशियल पॉइंट, देन फाइंड द टोटल टाइम. तब उसका टोटल टाइम क्या होगा? ऑप्शंस आर 2 hours, 2.5 hours, 2.4 hours एंड 4 hours. ओके, सो ये कुछ ऑप्शंस है. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, 10th क्लास में आप लोगों ने मैथ्स में 2 वेरिएबल इक्वेशन में इसको सोल्व किया है. ओके, सो अपस्ट्रीम में क्या होता है? पानी के अपोजिट चलते हैं, डाउनस्ट्रीम में हम लोग पानी के साथ चलते हैं. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना लगा करके आप बिहेवियरल कॉन्सेप्ट सोल्व करें कि प्रैक्टिकली क्या होता है. जब आप लोग पानी के साथ चलते तो पानी की स्पीड आपको हेल्प करता है. ओके, और जब आप पानी के अपोजिट चलते तो जो वाटर का स्पीड होता है वो आपको अपोज करता है. सो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, गिवन स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया? 3 km per hour. ठीक है, एंड स्पीड ऑफ रिवर वाटर कितना है? 2 km per hour. सो हम ये कहते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जब वो फ्लो के साथ चलता है तो उसको हम लोग लेते हैं V1. क्या होगा? दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि जब आप स्ट्रीम के साथ साथ चलते हैं, रिवर के फ्लो के साथ साथ चलते हैं तो आपका स्पीड इंक्रीज होता है. यहाँ पर दोनों का सेम डायरेक्शन है बट आप लोगों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ वेक्टर प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, यहाँ डायरेक्शन के ऊपर बेस नहीं है. प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. रिवर का वाटर बोट को हेल्प कर रहा है. सो V1 विल बी 3 + 2, इट विल बी 5 km per hour. ओके, नाउ डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 किलोमीटर. सिंस डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर. देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा? ये वाला डाउन स्ट्रीम का टाइम है तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. सो इट विल बी डिस्टेंस कितना? 2 किलोमीटर और उसका स्पीड कितना? 5 km per hour. तो इट विल बी 2/5 hour. ओके, सो टाइम T1 आ गया हमारे पास 2/5 hours. नाउ अपस्ट्रीम स्पीड क्या है उसका? सो अपस्ट्रीम स्पीड जब वो पानी के अपोजिट चलेगा, वापस रिटर्न जाएगा इनिशियल पॉइंट की तरफ, तो अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा? बोट की स्पीड में से रिवर का स्पीड माइनस हो जाता है, 3 - 2. सो इट इज़ 1 km per hour. सो टाइम T2 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस बार 1 km per hour हो गया, डिस्टेंस वही है 2. सो 2 km डिवाइड बाई 1 km per hour. सो इट इज़ 2 hour. ओके, सो टाइम 2 कितना हो गया? 2 hours. सो टोटल टाइम चाहिए हमको, टोटल टाइम दैट इज T1 + T2. टोटल टाइम T1 + T2 2/5. ये आपका T1 है. ओके, और ये आपका T2 है 2 hours. सो अगेन वी विल सोल्व इट. 5 2 + 5 2 = 10. सो 12 डिवाइड बाई 5 इट इज़ 2.2 बचा यहाँ से. 4 times 2.4 hours. Okay, so option C over here is the correct answer. So guys, I request you to solve maximum problems that are related to chapter 3, that is motion in straight line, और relative speed पे हो, relative velocity के कुछ questions हो. Okay, now in the next lecture हम एक quick revision लेंगे पूरे chapter 3 का, so that you may revise all the concept. जिन लोगों ने इन lectures को attend नहीं किया है वो एक बार thoroughly इनको देख लें. और कल हम लोग फिर से एक थ्योरेटिकल क्विक रिवीजन लेने वाले हैं इस चैप्टर 3 का. एंड नेक्स्ट फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. हैव अ नाइस डे.